कीमती लम्हे। आज का हमारा सवाल है कि इस्लाम में एक भिखारी की हैसियत क्या है। आए दिन देखा जाता है कि लोग रोड पर भीख मांग रहे हैं, काम नहीं कर रहे, हट्टे कट्टे हैं और माजूर है कुछ, और कुछ हट्टे कट्टे हैं जो भीख मांग रहे हैं। तो ऐसे जब लोग हमारे पास आते हैं तो क्या इनको पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आइए शेख मोहतरम से हम पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। इस्लाम में भिखारी का तस्वुर नहीं है। किसी भी कुरानी आयत में ये नहीं कहा गया कि आदमी भीख मांगे, और ना किसी भी हदीस के अंदर ये कहा गया कि भीख मांगने का कोई तरीक़ा है। हाँ, इंसान सवाल कर सकता है। भिखारी का मतलब ये कि पेशा हो गया। मेरा कहने का मकसद ये है कि इस्लाम में ऐसा कोई पेशा नहीं है जो भीख से ताल्लुक़ रखता है। सवाल ज़रूरत के तहत होता है, सवाल ज़रूरत के तहत, और सवाल करने वाला हदीस की रोशनी में ज़रूरत के तहत अगर सवाल करने वाला घोड़े पर भी आके सवाल करता है तो आप उसका, अल्लाह के नाम पे मांगता है तो आप उसको दीजिए। लेकिन इसको पेशा बनवाने के लिए कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया गया। भीख ये एक बीमारी है, भीख मुआशरे की एक बदतरीन बीमारी है, और इसका जिम्मेदार मुस्लिम मुआशरा है, और इसकी जिम्मेदार मुस्लिम क़ियादत है। मादरत के साथ इसके जिम्मेदारान तमाम जमातों के सरबराह हैं। जितनी भी जमातें दीनी लेवल पर काम कर रही हैं, बग़ैर किसी नाम लिए के, वो सब के सब जिम्मेदारान इसके ज़िम्मेदार हैं कि भीख को एक पेशे की हैसियत आज इख्तियार की गई है, और लोग उसके अंदर बिला तफरीक, यानी छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक इसके अंदर शामिल हैं। हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जिसके पास एक वक्त का खाना मुयस्सर है वो दूसरे वक्त के लिए तलब ना करे, वो दूसरे वक्त के लिए दराज ना करे। और अजीब व गरीब ताज्जुब की बात है कि फ़र्ज़ कीजिए एक मस्जिद में 50 आदमी नमाज़ पढ़ रहे हैं, 25 औरतें 25 मर्द बाहर खड़े हुए हैं, क्या उन पर नमाज फ़र्ज़ नहीं? हम उनको सदका दे रहे हैं, खैरात दे रहे हैं, उनको ये नहीं कह रहे कि भाई तुम पर भी तो नमाज है, तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे हो? यानी जो चीज़ फ़र्द है, फ़र्द आइन है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं है। और सदका आपकी एक नफिली इबादत है, और आप उसको तरजीह दे रहे हैं और उसको तबलीग नहीं कर रहे हैं। उस औरत को नहीं कह रहे हैं कि भाई तुम पहले नमाज पढ़ो। अच्छा, वो दूसरों के हक़ में दुआ कर दे, तुम जीते रहो, तुम्हारे बच्चे जीते रहो। जब उसकी दुआ हमारे हक़ में कबूल हो सकती है तो क्या उसके हक़ में कबूल नहीं होगी? कभी इस पर कोई तवज्जो नहीं देता। तो ऐसा कि जानबूझते हुए कि जो लोग कमा सकते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सवाली आते थे तो आप हर सवाली को नहीं देते थे। एक सवाली को आपने कहा कि तुम हट्टे कट्टे हो, 2 दिरहम आपने उसको दिए, कहा कि जाओ लकड़ी का एक दस्ता ले आओ और बाज़ार से एक फल ले आओ जो उसके अंदर लगाकर कुल्हाड़ी बनाई जाए। कुल्हाड़ी बना के दिया आपने, उससे पेशा अख्तियार किया। तो बाज़ाब्ता इनका सर्वे किया जाए, इनकी हर तरीक़े से जायज़ा लिया जाए, और ऐसी टीमें बनाई जाए हर इलाके के लिहाज से, इनकी रोज़गार के इंतज़ामात किए जाएँ। और ये लोग पेशा वराना इसलिए हैं कि ऐसी ख़वातीन जो भीख मांगती हैं, अगर हम उनसे कहें भाई आप हमारे घर आके काम करो, वो तैयार नहीं। वो यहाँ तक कहती हैं कि आप मुझे क्या देंगे, महीने में 1000, 2000, 3000, मैं एक दिन में 3000 रुपये कमाती हूँ। तो ये 3000 रुपये कमाने वाला तो एक बिजनेसमैन नहीं कमा रहा है, तो ये उनका बिजनेस हो गया। उनकी बैठने की जगह मुतय्यन है, उनके दिन मुतय्यन हैं, उनके औकात मुतय्यन हैं। तो इस पेशे को इस तरीके से कि लोग उसको बिजनेस का तरीका बनाए, और ये लोग मोबाइल तक मेंटेन करते हैं। ये लोग तो अच्छे खासे बड़े बड़े घरों में किराए में रहते हैं, अच्छी सवारियां हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अल्लाह आलम ये सही है या झूठ है, कि एक औरत एक्टिवा पर आई और एक औरत को वहां पर जो बैठी हुई थी उसको एक्टिवा दी और वो खुद उस जगह पर बैठ गई। एक्टिवा भीख मांगने के लिए आई है और वो भीख मांगने का उसका अड्डा है, और वहां बैठ गई वो, और वो एक्टिवा पे दूसरी औरत चली गई। तो जो लोग एक्टिवा जैसी चीज मेंटेन कर रहे हैं, तो आप तस्वीर कीजिए कि इनका भिखारी का तस्वीर क्या है। अल फुकरा, हमारे तारुफ में कौन फुकरा है, हमारे खानदान में कौन है, हमारे मोहल्ले में कौन है, हमारी नजरों में कौन है? ये लोग दूसरे शहरों से, अलग अलग जगहों से बिजनेस के तौर पर आ रहे हैं। इसमें चोर भी हैं, इसमें गलत नीयत भी है, और इसमें बहुत सारे सेक्स वर्कर हैं, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक।
تو اس کو آپ کہاں تک کریں گے؟ اور زمانہ بہت آسانی سے نوجوان بچے ہوں یا کوئی بھی ہو ان کی ضرورت کو دیکھ کر پھسل جاتے ہیں، تو اس کو اس طریقے سے بہت احتیاط کے ساتھ اس سلسلے میں قدم اٹھانا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔